देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हम देखें तो इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून से लेकर और 31 अक्टूबर तक परिवर्तित होकर रहेंगे उच्च के। जी हाँ, वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पहले वो चल रहे थे मिथुन राशि में, वायु तत्व की राशि है, और अब प्रवेश करेंगे 2 जून को वो जल तत्व की राशि में। गुरु का चंद्रमा की राशि में जब भी होते हैं, कर्क में होते हैं, तो उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर वो बेहद ही शुभ परिणाम देने वाले होंगे। साथ ही साथ जब भी गुरु और चंद्रमा का कोई योग बनता है, साथ होते हैं, घर में होते हैं, तो गज केसरी योग बनता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लगन के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए ये परिवर्तन बेहद लाभकारी है क्योंकि आपके भाग्य में ये परिवर्तन हो रहा है। हालांकि कहा जाता है कि गुरु जहाँ होते हैं वहां कमी लाते हैं, और जहां दृष्टियां देते हैं वहां पर शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। यानी जो गुरु की दृष्टि है वो बेहद ही शुभ मानी जाती है, अमृत तुल्य है। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। देखिए, गुरु सबसे पहले देखेंगे आप ही की लगन को, वृश्चिक राशि की लगन को देखेंगे। उसके बाद वो आपके पराक्रम को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक्टिव बनाएंगे, रिश्ते अच्छे करेंगे, और उसके बाद वो आपके दूसरे त्रिकोण को देख रहे हैं। यानी लक्ष्मी विष्णु योग भी बन रहा है, गजकेसरी योग है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गुरु का उच्च का होना, आपके भाग्य में होना, भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो देखिए, आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपके त्रिकोण के स्वामी हैं। बहुत लंबे समय से यहाँ पर गुरु आपको अच्छे फल नहीं दे रहे थे, लव लाइफ डिस्टर्ब थी, करियर में ग्रोथ नहीं थी, सही निर्णय नहीं हो रहे थे, पर यहाँ पर गुरु के इस बदलाव से आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बेस्ट टाइम आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। गुरु वैसे भी एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं और वृश्चिक राशि के लिए योग कारक होते हैं। यानी जो आपके राशि स्वामी है मंगल, इनके परम मित्र हैं, तो मंगल और गुरु की जोड़ी बहुत जमती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो योग कारक प्लैनेट का उच्च का होना, आपके भाग्य में होना, और जो दृष्टियां हैं वो आपकी लगन को ये बहुत पॉजिटिव रखेंगे। तो यहाँ पर सकारात्मक समय, बेस्ट समय की शुरुआत वृश्चिक राशि के लिए होने वाली है। यहाँ पर देखिए, गुरु की अगर हम स्थिति देखें तो गुरु 3 नक्षत्रों में रहेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। आपकी बुद्धि को यहाँ पर जो गुरु हैं बहुत तेज और तीव्र रखने वाले हैं। स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। देखिए, ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, और हालांकि अलग अलग नक्षत्र भी होते हैं, किसके लिए कैसा परिणाम देंगे। पूर्ण इसकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विवेचन भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, या अपनी कुंडली में अगर गुरु की स्थिति कैसी है, इसको जानने के लिए, और क्या रेमेडीज करें जिससे गुरु आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले साबित हों, तो आप हमें अवश्य संपर्क करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए, गुरु लगभग 14 जुलाई से और 12 अगस्त तक जो है अस्त अवस्था में रहेंगे। गुरु कारक होते हैं संतान के, वैवाहिक जीवन के, धर्म के, शिक्षा के, सुख समृद्धि के। जो कहा जाता है ना कि अचल संपत्ति देने वाले भी गुरु होते हैं। एक तो मनी रोटेशन होता है और एक बैंक बैलेंस भरना होता है, तो वो सब गुरु के अधीन होता है। तो गुरु का अस्त होना मांगलिक कार्यों को रोक देता है। तो अगर यहाँ पर किसी भी रूप में अगर आप नया वाहन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, या कुछ भी अपग्रेड अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो लगभग 1 महीना जब गुरु अस्त हैं तो उस समय कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, क्योंकि शुभ प्लैनेट हैं। और जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो पूजा पाठ के काम, मांगलिक कार्य, ये सब थोड़ा सा रोक दिए जाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ हम बात करें, जैसा हमने बताया, वृश्चिक राशि की, वृश्चिक लगन की, दोनों ही लोग देख सकते हैं। आपके करियर की अगर हम बात करें, सबसे पहले गुरु, जैसा हमने बताया, पंचम को देख रहे हैं और आपके तीसरे भाव को देखेंगे। किसी भी रूप में अगर आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन का आपका काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है। देखिए, जो तीसरा भाव है कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस, टूर एंड ट्रैवल, यानी आप कहीं भी यात्राएं करके काम करते हैं, टूरिंग रहता है, ट्रैवल टूरिज्म का काम है आपका, ऑनलाइन काम है, डिजिटल काम है, एआई से जुड़े हुए हैं, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, राइटिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, या कुछ ना कुछ आप लेखन की आपको रुचि है। तो यहाँ पर जब गुरु आपके अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, वो स्थिति, वो समय भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को
हम यही कहेंगे कि इन सबसे रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है और इसके अतिरिक्त जैसे गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है, जमीन या जमीन से नीचे से रिलेटेड जैसे कोयले का काम है, मिनरल्स का काम है या कोई मेटल का भी कार्य करते हैं, तो इन सब कामों में यहाँ पर आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, और सूर्य गुरु और अगर हम मंगल की भी देखें तो मैत्री रहती है, तो योग कारक आपके लिए है। और यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई कार्य आपका अटका हुआ तो वहां भी आपको यहाँ पर लाभ आपको मिल सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए स्थितियां अच्छी हैं, बस एक चीज है कि अपनी भावनाओं को आपको कंट्रोल रखना है, हर किसी के कहने में नहीं आना। स्पेशली हम आपके करियर के लिए कह रहे हैं, अगर आप हर एक के कहने में आएंगे, क्योंकि देखिए आपके भाग्येश चंद्रमा है जो वृश्चिक में हमेशा नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी इंपॉर्टेंट काम अपने करियर को लेके करते हैं, रिलेशन को लेके करते हैं, तो चंद्रमा की स्थिति को आप जरूर देखें। और चंद्रमा की स्थिति आप हमारे साप्ताहिक राशिफल में देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा यहाँ पर करियर की स्थिति बहुत बेहतर है, आपके धन भाव के लॉर्ड हैं और आपके त्रिकोण के स्वामी हैं। धन भाव के लॉर्ड का उच्च के होकर भाग्य में बैठना, धन की स्थिति बहुत बहुत बेहतर रहेगी। कोई पुराने किए हुए इन्वेस्टमेंट या पैतृक संपत्ति या घर से, कुटुंब से आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है, तो धन की स्थिति बेहतर होगी और बैंक बैलेंस आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। लव लाइफ की हम बात करेंगे। देखिए लव लाइफ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव से लव लाइफ को देखा जाता है और पंचम के जो लॉर्ड है वो गुरु ही हैं। तो यहाँ पर पंचम के स्वामी का जो पहले 8वें घर में गुरु आपके चल रहे थे, लव लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, बात बात पे लड़ाइयां हो रही थी, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी का त्रिक भाव में बैठना अच्छे परिणाम नहीं देता। लेकिन अब वही त्रिक भाव के छोड़कर वो चले गए हैं आपके भाग्य में, तो पंचम के स्वामी का दूसरे त्रिकोण नवम में होना यहाँ पर आपकी लव लाइफ सुधरेगी। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाइयों पर भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहे आपके छोटे भाई बहन हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, और अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें या मैरिड लाइफ की भी बात करें, तो गुरु यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए अच्छे परिणाम देने वाले हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, गुरु की पंचम दृष्टि आपकी लगन पर रहेगी, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आपका तालमेल बनेगा वैवाहिक जीवन के। अगर हम स्थिति देखें तो नए रिश्ते, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे नए रिश्ते आ सकते हैं, अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। संतान से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। लंबे समय से बहुत कोई लोग ट्राई कर रहे थे, संतान नहीं हो पा रही थी, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस थी, IVF वगैरह भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये वो समय है क्योंकि यहाँ से गुरु नवम दृष्टि से सीधे आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ है और पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर ओवर इमोशनल नहीं होना है, हर एक के कहने में नहीं आना है, ये हम आपको बार बार कहेंगे। छात्रों के लिए भी अगर हम बात करें, देखिए छात्रों के लिए भी जो पंचम भाव होता है वही देखा जाता है, और यहाँ शनि ऑलरेडी मौजूद है। शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो गुरु और शनि अब दोनों की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाह रहे थे, कहीं ट्राई कर रहे थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे थे, तो यहाँ पर ज्ञान, बुद्धि, विवेक तीनों बढ़ेंगे, साथ में आपको सफलता भी यहाँ पर मिलने वाली है। आप मेहनत भी करेंगे, छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन देखिए जब गुरु अस्त रहेंगे 14 जुलाई से और लगभग 12-13 अगस्त तक, उस समय आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ये आपको ध्यान रखना है। धन संपदा की स्थिति देखें तो धन भाव के तो कारक हैं गुरु और उच्च के हो गए हैं। देखिए जो दूसरा भाव है ये आपकी अचल संपत्ति, धन, पैतृक संपत्ति को दिखाता है, यानी आपके पास कितने असेट हैं, कितना गोल्ड है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, और आपको कितना पारिवारिक रूप से आप कितने सक्षम हैं। तो यहाँ पर धन रोटेशन से ज्यादा आपके बैंक बैलेंस में यहाँ पर स्थिरता आएगी, पैसा बढ़ेगा और आप एक सिक्योर्ड फील करेंगे। यहाँ पर अगर लोन लेना या रीपे करना चाह रहे हैं तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर बनी हुई है। तो धन संपदा की स्थिति, सुख सुविधा की स्थिति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि देखिए चौथे घर के जो लॉर्ड हैं वो शनि है और शनि पर भी गुरु की दृष्टि है, नवम दृष्टि, तो ऐसे में घर का माहौल अच्छा रहेगा।
और घर में आपके लग्जरी भी बढ़ने वाली है, क्योंकि उच्च के गुरु यहाँ पर आपको सुख सुविधाएं और रिश्तों से, जो हम कहेंगे सभी तरफ से, आपको मानसिक शांति भी देंगे और स्थिरता भी देंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखें तो गुरु आपके भाग्य में जरूर है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपके भाग्येश हैं नीच के हो जाते हैं, तो ओवर थिंकिंग की समस्या हम कहेंगे जरूर यहाँ पर थोड़ी सी नजर आ रही है। और इसके अतिरिक्त देखिए डायरेक्टली थोड़ा सा यहाँ पर गुरु आपको कहीं परेशान नहीं करे, लेकिन स्टमक से रिलेटेड इशू का आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। स्टमक हो गया, लिवर हो गया, या वेट पुट ऑन करना, इस तरीके की समस्याएं गुरु तो हम नहीं कहेंगे, गुरु तो आपको एक पॉजिटिविटी देंगे, लेकिन और ग्रहों की स्थिति के आधार पर थोड़ा सा आपको संभल के रहने की जरूरत है। और यहाँ पर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम या वेट पुट ऑन, इस चीज से आपको थोड़ा सा बच के चलना है, तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। स्वास्थ्य में मेजर कोई परेशानी नहीं है, आपकी ढैया ये 7.5 ही नहीं है, तो आप पॉजिटिव सोच के साथ अगर रहते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर चीजें ठीक रहने वाली हैं। अध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो देखिए गुरु बहुत ही आध्यात्मिक प्लैनेट है, ज्ञान आपका यहाँ बढ़ने वाला है, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। गुरु की जो दृष्टि है आपके दूसरे धर्म त्रिकोण पर, पंचम पर, आपकी लगन पर, तो यहाँ पर आध्यात्मिक आप ज्यादा होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, मंदिरों में जाके आप दर्शन करेंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे। और यहाँ पर जो एक कहते हैं ना, देखिए एक राहु का प्रभाव होता है और एक गुरु का, तो आप समझ सकते हैं एक किसी दैत्य का प्रभाव है और एक किसी सकारात्मक गुरु के आशीर्वाद है, तो दोनों में जो अंतर होता है वो अंतर यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले महसूस करेंगे, काफी पॉजिटिव रहेंगे, भगवान से जुड़ेंगे और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो पूरा ही समय हम कहेंगे यहाँ वृश्चिक राशि वालों का अच्छा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ सुधरेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, पराक्रम बढ़ेगा और एक्टिव आप यहाँ पर फील करने वाले हैं। जितना हो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओवर इमोशनल आपको नहीं होना चाहिए। हो पाए तो गौशाला में जाकर अवश्य दान करें और वृद्धाश्रम में भी आप दान करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ ही घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, वहां पर संध्या के समय ईशान कोण जो गुरु का स्थान है, वहां संध्या के समय अवश्य आप दिया करें और साथ ही साथ आप अपने फोरहेड पर, माथे पर आप केसर का तिलक लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।